नोटों की गड्डी का हिसाब किताब कैसे करें। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज जो हम लोगों की पूरा सेशन, पूरा वीडियो जो पूरा होने वाला है, आज के वीडियो का टॉपिक पैसे से संबंधित है। वही पैसा जिसके लिए दुनिया सुबह उठते ही भाग दौड़ में लग जाती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की ये वीडियो होने वाली है। फ्रेंड्स, एक बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, इनमें 500 के कितने बंडल चाहिए। एक बार मैं आपके लिए कमेंट्स पढ़ दे रहा हूं। देखिए 10 करोड़, इसमें कितनी 500 के बंडल चाहिए। 100 करोड़, इसमें भी कितने बंडल चाहिए। 1000 करोड़, इसमें भी, और 10,000 करोड़, इसमें भी, और 1,00,000 करोड़, इसमें भी 500 के कितने बंडल चाहिए। तो देखिए यहां पर 2 क्वेश्चन हमारा छूट रहा है, तो चलिए उसको भी हम लोग यहां पर लिख ले रहे हैं। यहां पर 500 के बंडल कितने होंगे, ये हमसे क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में पूछा गया है। जनरली आप बैंक वगैरह में जाते होंगे तो वहां आप देखते होंगे जो कैशियर बाबू होते हैं उनके पास में एक बक्सा होता है, और बक्से में इस तरह की नोटों की ये बंधी हुई रहती हैं, इस तरह से ऐसे बंधी हुई रहती हैं। ये चारों तरफ से ऐसे क्या हुई रहती हैं कि रस्सी से ये बंधी हुई रहती हैं, इस तरह से बंधी रहती हैं ये पूरे, ठीक है। तो इस तरह से बंधी हुई रहती हैं। तो इन गड्डियों का क्या सेंस होता है, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर कुछ चीजें आप समझ लीजिए, ठीक है, जो कि समझना जरूरी है। देखिए कभी भी जब हम बैंकों में जाते हैं तो वहां पर हमारे पास इतने ज़्यादा तो पैसे नहीं होते कि यहाँ पर 1,00,000 करोड़ तक की हम लोग का आज हिसाब है, ठीक है, और हम लोग इसको करेंगे। लेकिन हम लोग जनरली इतने में ही पूरा जीवन, इतने में ही, कभी कभार शादी ब्याह की जब बात आती है तो थोड़ा ज़्यादा पैसे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या इसका सिस्टम होता है और कैसे लेन देन होता है बड़े पैसों का, ठीक है। अब अगर सपोज करिए कि अगर आपको कहीं से 1,00,000 करोड़ रुपए मिल जाए तो क्या आप एक एक ठो गिनेंगे या फिर गिनने की मशीन ही लगा देंगे, फटाफट गिन जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखिए होता क्या है, होता ये है कि जो बैंकें होती हैं उसमें क्या होता है, गड्डी होती है। क्या होती है, नोटों की गड्डी होती है, और इसमें कितने पीस होते हैं नोट, या कितने नग होते हैं, ये 500 के 100 नोटों की एक गड्डी बनती है। कितने नोटों की, 100 नोट की एक गड्डी बनती है। और देखिए 500 का एक नोट लेंगे तो 500 ही रहेंगे, जब 2 नोट लेंगे तो 1,000 होंगे, 3 नोट लेंगे तो 1,500 होंगे। ऐसे ही अगर हम 500 रुपए के 100 नोट अगर हम ले लेते हैं तो यहां पर ये टोटल कितने हो जाएंगे, यहां पर ये टोटल हो जाएंगे 50,000 रुपए। कितने हो जाएंगे, 50,000 रुपए, ठीक है। ये 50,000 रुपए हो जाएंगे। अगर 500 के नोटों की एक गड्डी है तो ये कितनी गड्डी है, एक गड्डी है, तो 50,000 रुपए हो जाएंगे। तो ये देखिए इसको केवल गड्डी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, गड्डी। अब यहां पर देखिए ये गड्डियां, कई गड्डी है। देखिए यहां पर अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखिए ये जो 10 नंबर है, ये 10 नंबर बहुत ही यूनिक नंबर है, और अक्सर बैंकें 10 के ही गुणक में हिसाब करती हैं, क्योंकि इससे हिसाब बहुत सरल हो जाता है। तो अब देखिए ये एक गड्डी है, और यहां पर 10 गड्डी का ये एक पूरा एक बंडल बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक बंडल बनाया गया है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा
50,000 एक गड्डी में है और ऐसे ही हमारे पास ये 10 गड्डी है, ठीक है। और जब 10 गड्डी है तो जब 50 में 10 का गुना यहीं पर कर दिया जाए, गुणे 10 लगा दिया जाए, तो यही जीरो यहाँ पीछे बढ़ जाएगा और ये हो जाएंगे एक बंडल में 5 के बाद ये 4 जीरो हैं, एक जीरो इसका बढ़ जाएगा, ये हो जाएंगे कितने, 5 लाख रुपए। यानी कि एक बंडल में 5 लाख रुपए होंगे। 500 का अगर नोट है तो 100 का जो हम 100 अगर नोट ले लेंगे तो उसको एक गड्डी बोलेंगे और इसी तरह से 10-10 गड्डी का एक पूरा बंडल बनाया जाता है, जो कि यहाँ पर 5 लाख है। अब अगर आधा कर देंगे, 5 ही गड्डी लेंगे तो 2.5 लाख होंगे, तो 2.5 लाख 5 में थोड़ा अटपटा आ रहा है, ऐसे 10 पूरा लेते हैं तो पूरा 5 लाख हो जाता है। तो ये हमारा बंडल है जिसमें कि एक बंडल में यहाँ पर 5 लाख रुपए हो रहे हैं और यहाँ पर एक गड्डी में 50,000 रुपए हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है इनमें 500 के कितने बंडल चाहिए। एक चीज और समझना जरूरी है दोस्तों, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अगर कहीं पर लाख लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अगर कहीं पर लाख लगा हुआ है तो वहां पर जो जीरो होंगे 5 बार जीरो होंगे। इसको आप ध्यान रखिएगा, कितने जीरो होंगे, 5 बार जीरो होंगे। 5 बार जीरो हटा के जितना भी गिनती लिखा रहेगा उतना पढ़ देंगे तो उतने लाख हो जाएंगे। जैसे इसके आगे मैं अगर 15 लिख दूं तो 15 लाख हो जाएंगे, 20 लिख दूं तो 20 लाख हो जाएंगे। अब यहां पर करोड़ का भी आंकड़ा समझ लीजिए और यह भी आपको जरूर पता होना चाहिए कि अगर करोड़ है तो उसमें कितने जीरो होने चाहिए। तो कितने जीरो होने चाहिए, 7। ये टोटल 7 जीरो होने चाहिए अगर करोड़ की बात की जा रही है तो। और इसी आंकड़े से हम फटाफट इन सब का आंकड़ा बैठाएंगे और ये जो कितना बंडल होना चाहिए पैसे वो हम फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं, दिमाग से पता लगा सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम सॉल्यूशन में सॉल्व में अपने ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, 10 लाख। क्या ले रहे हैं, 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख ले रहे हैं तो यहां पर फर्स्ट हम यहां पर नोट की बात कर रहे हैं कि कितने नोट आएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए कुल मिलाकर के एक बंडल में कितने रुपए हैं उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका जो अमाउंट है वो अमाउंट यहां पर हो जाएगा और यहां पर जो एक बंडल में जो भी धनराशि है, अब जैसे यहीं पर अगर नोट चेंज कर देंगे, 2000 के नोट ले लेंगे तो इनकी संख्या कम हो जाएगी, तो अपने हिसाब से ये कर लेंगे। तो यहां एक बंडल जितने भी रुपए के बराबर है वो एक बंडल की धनराशि हम यहां पर लिखेंगे, एक बंडल की राशि, ठीक है। ये हम नीचे लिखेंगे, हमें फटाफट पता चल जाएगा कि कितने बंडल होंगे, ठीक है। तो चलिए अगर ये तो हमारा स्टार पॉइंट हो गया, ये चलिए हमारा स्टार पॉइंट हो गया, यानी इसी मेथड से हम अपना नोटों की गड्डी निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 10 लाख है। अब 10 लाख है तो यहां समझिए, यहां पर हमने 10 लिख दिया, 10 हो गए। अब लाख है तो लाख के लिए हमें कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहां पर देखिए बंडल, एक बंडल की राशि कितनी है, तो एक बंडल की राशि 5 लाख रुपए है, तो हमने यहां 5 लिख दिया। इसके बाद हमें कितना जीरो लगाना है, 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें चाहिए बंडल, तो देखिए 5 जीरो से 5 जीरो क्या हो गए, कट हो गए। यहां 10 है और यहां 5 है, 5 एकम में 5 और 5 दूना 10, मतलब कि ये 2 बंडल यहां पर हमको चाहिए। ये कितने बंडल हमें, अगर 2 बंडल हमें ये वाला मिल जाए तो हमारा 10 लाख रुपए हो जाएगा। तो यहां पे ये नोट हम नहीं निकाल रहे हैं बल्कि नोटों का बंडल निकाल रहे हैं, नोटों
नोट बंडल निकाल रहे हैं, ठीक है, कि कितने बंडल होंगे। तो ये नोट बंडल जो हमारा आया है वो कितना आया है, यहाँ पर 2 बंडल आए हैं। किसमें? फर्स्ट वाले क्वेश्चन, यानी 10 लाख के लिए हमें 2 बंडल इस तरह के मिल जाए। अब अगर इसमें गड्डी पूछा जाएगा तो 2 बंडल में कितनी गड्डी होंगी? 20 गड्डी होंगी, जिसमें कि एक गड्डी में 500 के 100 नोट होने चाहिए। तो हमारा ये 10 लाख कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम दूसरे पे आगे बढ़ें तो दूसरा क्या है? दूसरा है 50 लाख। कितना है? 50 लाख। अब 50 लाख है तो आप बताइए कैसे लिखा जाएगा? पहले 50 लिख लीजिए और इसके बाद आपको कितने जीरो बढ़ाने हैं? 5 जीरो बढ़ाने हैं। इसके बाद एक बंडल में कितने हैं? अगर 500 के नोट रहेंगे 5 लाख, तो यहाँ 5 और लाख के लिए 5 जीरो आप बढ़ा दीजिए। इसके बाद 5 जीरो से 5 जीरो कट हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए कितनी बार में पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा? 5 दहा में 50 और 5 एक का 5, तो एक का मान होता नहीं है। यहाँ पर 10 बंडल होने चाहिए, इस तरह के हमारे पास 10 बंडल होने चाहिए, तब हमारा 50 लाख होगा। अब यहां पर देखिए 1 करोड़ है। क्या है? 1 करोड़ है। तो 1 करोड़ है, तो अब देखिए 1 हमने लिख लिया। अब करोड़ के लिए कितनी बार जीरो लगाना है? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम एक बंडल की राशि यहां पर लिखें तो यहां पर एक बंडल की राशि 1 2 3 4 5 जीरो हो गए और 5 लाख एक बंडल में है। अगर हम इसको कट करें तो 5 जीरो से 5 जीरो ये कट हो जा रहे हैं। ऊपर आ रहा बच रहा है 100 और नीचे बच रहा है 5। इस तरह से यहां पर जब हम कट करेंगे तो 5 दूनी 10 और ये जीरो, यानी कि 20 बंडल होंगे। कितने होंगे? 20 बंडल होंगे। अब देखिए यहां पर आपको आइडिया लग गया, ठीक है, कि 2 बंडल यहां पर होंगे, 10 बंडल इसमें होंगे, 20 बंडल इसमें होंगे। और आप समझिए भी 50 लाख मिला के 100 लाख हो गए, जिसको कि हम 1 करोड़ बोलते हैं। तो जब 50 लाख में यहां पर 10 बंडल हैं तो हमें 20 बंडल लाजमी है होना, स्वाभाविक है। इसका डबल है ये, तो इसका भी डबल होना चाहिए। अब देखिए, अब यहां के बाद जो है बहुत ही आसान हो गया हम लोगों का। देखिए 1 के बाद यहां पर आ रहा है 10, इसका मतलब इसी में 1 जीरो बढ़ाना है बस। कितना बढ़ाना है? 1 जीरो। तो यहां देखिए अब हमारा बहुत ही सरलता से होने वाला है। अगर आप इतना दिमाग में बैठा लिए तो बहुत ही आसानी से कोई अमाउंट बोलेगा, फटाफट आपके जुबान से निकल जाएगा कि कितने बंडल होंगे। तो देखिए यहां पर अब है 10 करोड़, तो देखिए ये 10 हो गए और यहां पर क्या हो गए? करोड़। तो अब मैं कट नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैंने 10 करोड़ यूं ही लिख दिया और यहां पर नीचे क्या लिख दिया? 5 लाख। ठीक है, ऐसे हिंदी में मैंने लिख दिया। अब यहां पर जब हम कट करेंगे तो देखिए 1 करोड़ में जब 20 बंडल है तो इसी का 10 गुना, ये कितना है? 10 गुना है। और जब 10 गुना है तो यहां पर इसका जब 10 गुना करेंगे तो 20 दहा में कितने बंडल बनेंगे? 200 बंडल बनेंगे। ठीक है, तो इसी का देखिए जैसे इसका दुगुना हुआ यहां पे, तो अब इतना कैलकुलेशन 3 में आपने समझ लिया। अब यहां पर देखिए आराम से आप कर सकते हैं। अब देखिए 10 के बाद यहां 100 करोड़ है। कितना है? 100 करोड़ है। तो अब बताइए 100 करोड़, अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, बताइए 100 करोड़ है और हमारे पास एक बंडल में 5 लाख हैं, तो बताइए इस तरह के कितने बंडल होंगे? फिर से यहां पर आप जीरो बढ़ा दीजिए, 2000 बंडल होंगे। ठीक है, कितने बंडल होंगे? 2000 बंडल होंगे। ठीक है, यही अगर 1000 करोड़ है, यहां पर देखिए फिर से जीरो बढ़ रहा है, तो चलिए हम लोग ये 2 यहां कर ले रहे हैं। यहां पर 6वें नंबर पे कितना है? 1000 करोड़। 1000 करोड़ है। अब 1000 करोड़ है तो यहां पर कितने हो गए? 3 जीरो हो गए और नीचे 5 लाख ही है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो फिर से इसका 10 गुना करना पड़ेगा। यहां पर 2000 में 10 गुना करेंगे तो यहां पर कितने बंडल हो जाएंगे? 20,000 बंडल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये 20,000 बंडल हो गए।
अब अगर हम 7वें नंबर पर आए तो यहां पर क्या है 10,000 करोड़। एक बार फिर से यहां पर जीरो बढ़ चुका है 10,000 करोड़। और यहां पर नीचे हमारा जो एक बंडल की वैल्यूएशन है वो कितना है 5 लाख। और यहां पर फिर से हम इसके पीछे जीरो बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 2 लाख बंडल हो जाएंगे। कितने बंडल हो जाएंगे 2 लाख बंडल हो जाएंगे। और अगर एक बार फिर से हम इसमें जीरो बढ़ाएं, यहां पर 10,000 के बाद 1 लाख करोड़ सीधे सीधे आ रहा है दोस्तों। तो यहां पर जब हम 1 लाख करोड़ की बात करेंगे तो 1 लाख करोड़ में अगर हम इसी तरह के बंडल गिने तो यहां पर टोटल कितने बंडल होंगे, तो यहां पे एक बंडल में है 5 लाख और यहां पर फिर से एक जीरो बढ़ जाएगा और यहां पर ये आ जाएंगे। इसमें 1 2 3 4 5 थे, इस बार कितने जीरो बढ़ जाएंगे 6 जीरो बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से फ्रेंड्स यहां आप देख सकते हैं अगर 1 लाख करोड़ वाली बात है तो यहां पर अगर हम बंडल देखें 5 लाख का एक बंडल है तो टोटल बंडल कितने होंगे, तो यहां पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये टोटल जो होंगे 20 लाख बंडल होंगे। कितने होंगे 20 लाख बंडल होंगे। अब यहां पर एक चीज और, अगर आप पूरा बंडल ना समझ करके अगर केवल गड्डी समझना चाहते हैं, इससे भी छोटे में जाना चाहते हैं तो ये राशि और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। जैसे 2 बंडल में, अब एक बंडल में 10 गड्डी है तो 2 बंडल में कितनी गड्डियां होंगी, ये हो जाएंगे 20 गड्डी। कितनी गड्डियां होंगी 20। अब यहां पर देखिए इसी का 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना करिए तो यहां पर ये 100 गड्डी हो जाएंगी नोटों की। ये एक सिंगल गड्डियां 100 गड्डियां इसमें हो जाएंगी अगर उसको खोला जाएगा तो। यहां पर भी वैसे ही बढ़ाते चले जाएंगे। अब इसमें 10 बंडल में 100 है तो 20 बंडल में कितने होंगे 200 गड्डियां यहां पर होंगी नोटों की। यहां पर अब बढ़ाते चले जाएंगे। अब यहां देखिए इसका 10 गुना है तो यहां पर 2000 गड्डियां होंगी। अगर हम गड्डी की जगह जी लिखें तो यहां पर देखिए 2000 है तो यहां पर 20,000 गड्डियां होंगी। यहां पर 20,000 है तो यहां पर 2 लाख गड्डियां होंगी। 2 लाख गड्डियां होंगी। यहां पर 2 लाख है तो यहां पर 20 लाख गड्डियां होंगी। और यहां पर 20 लाख है तो यहां पर कितनी हो जाएंगी, ये 2 करोड़ गड्डियां हो जाएंगी। कितनी गड्डियां हो जाएंगी 2 करोड़ गड्डियां हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि 20 लाख में एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहां पे 7 जीरो हो जाएंगे और 7 जीरो के इधर जो राशि रहेगी वो करोड़ में होगी तो 2 करोड़ गड्डियां यहां पर हो जाएंगी। तो इस तरह से फटाफट आप नोटों का हिसाब आसानी से बैठा सकते हैं। शुरुआती कुछ जो जैसे यहां पर देखिए 1 करोड़ का हो गया तो अब इसके बाद चाहे 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ हो, एक एक जीरो हम बढ़ाकर फटाफट हिसाब कर ले रहे हैं। तो जितने भी आपके नोट हो उसकी जो भी एक गड्डी की वैल्यूएशन आ रही है उसके हिसाब से आप आसानी से नोटों की गड्डी का हिसाब कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात पर आपको मिलती रहती है आपके कमेंट वाली वीडियोस। तो अगर आपके भी मन में हिसाब किताब से जुड़ी हुई कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना ना भूलें, मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और क्वेश्चन के साथ।